गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर आरएएस। और आज की जो हमारी क्लास है वो हमारा जो टॉपिक चल रहा था संधि, उस संधि में हमने स्वर संधि पढ़ रहे थे और इस स्वर संधि में हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ लिया था, गुण स्वर संधि पढ़ लिया था और उसके बाद में तीसरा वृद्धि स्वर संधि हम पढ़ चुके थे। आज जो हम हमारा जो स्वर संधि का जो चौथा भाग है यड़ स्वर संधि पढ़ेंगे। यड़ स्वर संधि, तो सबसे पहले हम यड़ स्वर संधि की परिभाषा देखेंगे और उसके बाद हम उदाहरणों को करेंगे। तो यड़ स्वर संधि की परिभाषा कहती है कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, कहते हैं कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि, अंतिम वर्ण की ध्वनि वो कहते हैं ई या ऊ हो, ऊ या ऊ हो या फिर री हो, तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, द्वितीय का प्रथम वर्ण, जो द्वितीय शब्द है उसका पहला वर्ण कोई असमान स्वर हो, कोई असमान स्वर हो, तो क्रमशः य व र में बदल जाएंगे। यानी कि ये परिभाषा कह रही है कि यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण पहले शब्द का क्या होना चाहिए, ई या ई हो, ऊ या ऊ हो या फिर री हो। यानी कि ई या ई, ऊ या ऊ और री के बाद में सिंपल शब्दों में कहें, अगर कोई असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए, ऊ या ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आए और या री के बाद में कोई असमान स्वर आए, तो ये क्रम से किस में बदल जाएंगे। ऐसी कंडीशन आने पर ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ई बदल जाता है या में, ऊ बदल जाता है वा में और री बदल जाता है रा में। और इसी के नाम के आधार पर यहाँ पे ये फिर यड़ संधि कहा जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत या से हो रही है तो यड़ संधि कह दिया जाता है। तो चलो अब हम इसके उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझेंगे और ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हम इसकी कंडीशन लिख लेते हैं। यानी कि चौथा है ये हमारी यड़ संधि है और यड़ संधि कहती है कि ई या ई के बाद में कोई असमान स्वर आए, ऊ या ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आए या फिर री के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो ई बदल जाता है या में, ऊ बदल जाता है वा में और री बदल जाता है रा में। ये को हम अब उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो पहला जो उदाहरण है वो है अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। यहाँ पे जो स्वर है वो ई है और यहाँ पे जो स्वर है वो आ है। यहाँ पे निकालने के बाद में अति से ई निकालने के बाद में जो शब्द बचता है वो बचता है अत और यहाँ पे बचेगा धिक। ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है, यहाँ पे जैसा हमने बताया ई के बाद में असमान स्वर आएगा तो या बनेगा। तो यहाँ पे हम या लिखेंगे तो ये हो जाएगा अत्यधिक। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे वो है यदि
प्लस अप, यदि प्लस अप, यदि में अंतिम वर्ड है ई और यहाँ पे है आ, यदि से ई निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा य द और यहाँ पे आएगा पी। ई के बाद असमान स्वर आया तो य हो जाएगा, तो ये बन जाएगा य द्यपि, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं य द्यपि। ठीक है। अब जो तीसरा हमारा एग्जाम्पल होगा वो ये है अति प्लस आचार, अति प्लस आचार। इसमें है छोटी ई और इसमें है आ, और यहाँ पे बचेगा अ त और यहाँ पे बचेगा चार। ई के बाद में असमान स्वर आता है तो यह बनता है, लेकिन अब यह बन गया। अब यहाँ पे ये वर्ड हमेशा याद रखना है, अगर यहाँ पे जो स्वर है वो इसमें जुड़ जाता है तो यहाँ पे आ जुड़ेगा, है ना, जो इसकी जो मात्रा होती है वो इसमें जुड़ जाती है। ई के बाद असमान स्वर है तो यह बन गया, ई के बाद कोई भी असमान स्वर है तो या बनेगा, लेकिन इसकी जो मात्रा होती है वो इसके संग में जुड़ जाती है, तो ये आ है तो या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे या, ये हो जाएगा अत्याचार। अब हम चौथा जो एग्जाम्पल लेंगे वो लेंगे ऊपरी प्लस उक्त, ऊपर प्लस उक्त, यहाँ पे है ई प्लस यहाँ पे है उ। ठीक है, यहाँ पे बचा उ प र और यहाँ पे बचा आधा क और त। ई के बाद में असमान स्वर आता है जैसा यहाँ पे लिखा गया है वो है य। अब उ की मात्रा है तो इसमें हो जाएगा यू, यहाँ पे यू, ये हो जाएगा उपर्युक्त। आधा र हमेशा ऊपर चढ़ता है, जो नीचे वाला रा होता है हमेशा, जैसे क्र तो ये वाला रा है पूरा, ये वाला रा है आधा। ठीक है, इसको हमेशा याद रखेंगे, नीचे वाला पूरा और ऊपर वाला आधा। पांचवा एग्जाम्पल लेंगे वि प्लस ऊह, यहाँ पे है ई और यहाँ पे है ऊ। ठीक है, अब वी से ई निकालेंगे तो बचेगा वो और यहाँ पे ह। ई के बाद में असमान स्वर आता है तो बनता है य, और ऊ की मात्रा है बड़े ऊ की तो ये हो जाएगा ऊ, तो यहाँ पे यू, ये बन जाएगा वी यू ह। छठवा जो एग्जाम्पल है वो है हमारा अधि प्लस एषणा, अधि प्लस एषणा। यहाँ पे है ई प्लस यहाँ पे है ए, अधि से ई निकालेंगे तो बचेगा अ ध और यहाँ से ए निकल जाएगा तो बचेगा षणा। ई के बाद असमान स्वर आ रहा है तो य और ए की मात्रा है यहाँ पे ए, तो ये ए जुड़ जाएगा, यहाँ पे आधा ध अधिये षणा, अधिये षणा। अब हमारा सातवां जो एग्जाम्पल है वो है सखी प्लस आगमन। सखी में मात्रा है बड़ी ई और प्लस यहाँ पे आ, यहाँ बचा स ख और यहाँ पे बचा गमन। ई के बाद असमान स्वर आता है तो य और ये आ की मात्रा है तो इसमें य हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना सख्या गमन, सख्या गमन। नंबर 8 है देवी प्लस आगमन, देवी प्लस आगमन, ये है ई, ये है आ, यहाँ पे बचा देव, यहाँ पे बचा गमन। ई के बाद असमान स्वर आता है तो बनता है य, क्योंकि यहाँ पे आ है तो ये या इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा देव्या गमन। इसके बाद अपन नौवा एग्जाम्पल लेंगे अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, यहाँ पे है उ और यहाँ पे है अ। यहाँ पे उ निकालने के बाद में बचा अ न और यहाँ पे बचा य। अब उ के बाद में असमान स्वर आता है तो बनता है व, और चूँकि आ है तो यहाँ पे व रहेगा, सॉरी, यहाँ पे व जुड़ जाएगा, इसको हम कहेंगे अन्वय। ठीक है, अब इसके बाद हम 10वां एग्जाम्पल लेंगे अपना
जो 10वां एग्जाम्पल है उस पर चलते हैं। तो मधु प्लस आलय, तो इसमें ऊ है और यहाँ पे आ है, यहाँ पे बचेगा मध और यहाँ पे बचेगा लय। ऊ के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो बनेगा व, क्योंकि यहाँ पे आ है तो ये आ की मात्रा इसमें लग जाएगी, तो ये हो जाएगा मध्वालय, मध्वालय। एग्जाम्पल नंबर 11 लेंगे हम। यहाँ पे है अनु प्लस इति, अनु प्लस इति, यहाँ पे है ऊ और यहाँ पे है ई। यहाँ पे बचा ऊ निकालने के बाद में अन और यहाँ पे बचा ती। ऊ के बाद में असमान स्वर आया तो बना व, और चूँकि ई की मात्रा है तो ई की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा अन्वित, अन्वित। 12वां जो एग्जाम्पल है वो है अपना अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस ऐषण। अनु में ऊ, यहाँ पे है ऊ और इसमें है ए। ऊ निकलने के बाद में यहाँ पे बचेगा अन और यहाँ पे बचेगा षड। ऊ के बाद में असमान स्वर आता है तो बनेगा व और ए की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा वे। तो इस तरीके से बनेगा अन्वेषण। अब अपन एग्जाम्पल नंबर 13 लेंगे। वधु प्लस आगमन, इसमें है ऊ बड़ा और यहाँ पे है आ, व द। ऊ निकालने के बाद में बचा वध और यहाँ पे बचा गमन। ऊ के बाद में असमान स्वर आया तो बनता है व, चूँकि यहाँ पे आ है तो ये हो जाएगा व, तो ये हो जाएगा वध्वागमन। चौदहवां एग्जाम्पल लेंगे हम। यहाँ पे भू प्लस आदि, यहाँ पे है ऊ और यहाँ पे है आ, यहाँ पे बचेगा भ और यहाँ पे बचेगा ती। ऊ के बाद में असमान स्वर आया तो बनेगा व और आ की मात्रा है तो आ इसमें जुड़ जाएगी, हो जाएगा वा, ये हो जाएगा भवादि, भवादि। 15वां एग्जाम्पल है अपना पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। यहाँ पे है रि प्लस इसमें है आ। पितृ में से रि निकालेंगे तो बचेगा पित और यहाँ से आ निकाल देंगे तो बचेगा नुमति। रि के बाद में अ, रि के बाद में कोई भी असमान स्वर है तो क्या बनेगा र, हलंत के साथ में बनता है, लेकिन यहाँ पे आ स्वर है तो ये हलंत हट जाएगा, इसकी मात्रा इसमें जुड़ जाती है, ये र। अब ता प्लस र हमने पढ़ा था क्या बनता है त्र, तो ये हो जाएगा पितृनुमति, पितृनुमति। यानी कि ता के साथ में अगर रा जोड़ेंगे तो ये ता नीचे लगता है, ये रा नीचे लगता है, और हमने बताया कि नीचे वाला रा पूरा होता है, पूरे का, और ये ता आधे का है, तो ये पितृनुमति। इसके बाद हम एग्जाम्पल लेंगे 16वां एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल मात्र प्लस आज्ञा, यहाँ पे है री प्लस यहाँ पे है आ, यहाँ पे है मात और यहाँ पे है ज्ञा। ठीक है, री के बाद में असमान स्वर आता है तो बनता है र और आ की मात्रा है तो ये रा हो जाएगा। ती के बाद हमने अभी बताया ये रा बन जाएगा, रा जुड़ेगा तो ये हो जाएगा मात्रा ज्ञा, मात्रा ज्ञा। अपना 17वां जो एग्जाम्पल है वो है मात्र प्लस इच्छा, मात्र प्लस इच्छा। यहाँ पे है री और यहाँ पे है ई। मात्र में से री निकालेंगे तो बचेगा मात और यहाँ पे च और छ। री के बाद में असमान स्वर आता है तो बनता है र, ई की मात्रा है तो ये हो जाएगी रे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा माँ त्रिच्छा। ठीक है, क्या होगा दोबारा लिखेंगे हम इसको, ये है माँ और ये त्रिच्छा, मातृच्छा।
ठीक है। और इसके बाद में इसके जो उदाहरण हैं कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद में हम लेंगे यड़ संधि हमारी समाप्त होती है। अब अयादी संधि पर चलते हैं। अब हम चलते हैं अयादी संधि पर। तो पांचवी जो संधि है, इस संधि की स्वर संधि और स्वर संधि के जो भेद हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण, और अब हम पढ़ेंगे अयादी स्वर संधि। तो सबसे पहले अयादी का जो है हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो परिभाषा क्या कहती है अयादी की? अयादी स्वर संधि की परिभाषा क्या कहती है? वो कहती है यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि कौन कौन सी हो? ए, औ, हो तो, हो तो, हो तथा, यहाँ पे तथा, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, यानी कि पहले जो शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है, ये चारों में से कोई भी हो, ठीक है। और द्वितीय शब्द का जो पहला वर्ण है, पहला वर्ण असमान स्वर हो। कैसा हो? असमान स्वर हो। इनके अलावा कोई भी स्वर आए इनके बाद में, तो इनके स्थान पर क्रमशः अय, आय, अव, आव हो जाता है। कैसे होता है वो हम सिंपल शब्दों में समझें कि अगर ए के बाद में कोई असमान स्वर आए, ए के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, या हम कहें ऐ के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, औ के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, या औ के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, ए के बाद में असमान स्वर आए तो ये बन जाएगा अय, ऐ के बाद में आए तो आय, औ के बाद में आए तो अव, और औ के बाद में आए तो आव, ठीक है। ये इसमें बदल जाता है। और चूंकि ये संधि अय से प्रारंभ होती है, इसलिए हम इसका नाम अयादी संधि रख देते हैं, ठीक है। अय आदि शब्द इसमें आते हैं। अब इनको हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा पहला उदाहरण होगा ने प्लस अन, ठीक है। ने में जो स्वर है वो है ए प्लस यहाँ पे अ, यहाँ पे बचता है न और यहाँ पे बचता है न। ए के बाद में असमान स्वर आए, ठीक है। यहाँ पे हम कंडीशंस लिख देते हैं, ओ और औ। असमान स्वर आए तो बनेगा अय, असमान स्वर आए तो बनेगा आय, यहाँ पे बनेगा अव और यहाँ पे बनेगा आव। तो ए के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो ये बनेगा अय, यहाँ पे हो जाएगा अय। स्वर अपने इसके साथ में जुड़ जाता है आगे वाले वर्ड के साथ में, तो ये हो जाएगा नयन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, शे प्लस अन। यहाँ पे है ए की मात्रा और प्लस यहाँ पे है अ, यहाँ पे बचेगा श, ठीक है। और यहाँ पे बचा न। ए के बाद में असमान स्वर आया तो बनेगा अय, यहाँ पे हम लिख देंगे अय, तो ये हो जाएगा श य न। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, गे प्लस अक। अब यहाँ पे ए की मात्रा है, बड़े ए की मात्रा, और यहाँ पे आ है। ए निकलने के बाद में यहाँ पे बचेगा ग और यहाँ पे बचेगा क,
ई के बाद में असमान स्वर आता है तो क्या बनेगा, आय। तो आय हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा गायक। सॉरी फ्रेंड्स। नंबर 4, चौथा एग्जाम्पल जो है हमारा, शब्द है गे प्लस इका। ठीक है, अब यहाँ पे ए है और यहाँ पे ई है, क्या है, ई है। यहाँ पे बचा ग और यहाँ पे बचा का। ए के बाद में असमान स्वर आता है तो बनेगा आय। क्योंकि यहाँ ई की मात्रा है तो यहाँ पे ई की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा आय। ये अपने आप इसमें जुड़ जाता है तो ये हो जाएगा गा ये का। पांचवा जो हमारा उदाहरण है वो है पो प्लस अन। पो में ओ की मात्रा, ओ का स्वर है, प्लस यहाँ पे अ है। पो में से ओ निकालेंगे तो बचेगा प और यहाँ पे न। ओ के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो बनेगा अव, यहाँ पे लिख देंगे हम अव और ये हो जाएगा प व न। छठवा जो एग्जाम्पल है वो है भो प्लस इस्य। भो प्लस इस्य, यहाँ पे है स्वर जो है ओ और यहाँ पे है ई। यहाँ पे बचा भ और यहाँ पे बचा स्य। ओ के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो बनेगा अव, लेकिन यहाँ पे ई की मात्रा है तो ई की मात्रा यहाँ पे ई की जो स्वर है वो इसमें जुड़ जाता है, ये है अव, यहाँ पे लिख देंगे। ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा भविष्य। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा सातवां एग्जाम्पल है वो है धो प्लस अख। यहाँ पे है औ प्लस यहाँ पे है अ। यहाँ पे बचा ध और यहाँ पे बचा क। यहाँ पे औ के बाद असमान स्वर आ रहा है तो ये है आवो, यहाँ बनेगा आवो और ये ध आ के साथ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा धा व क। इसी के साथ आठवां एग्जाम्पल हम लेंगे इसमें, तो जो हमारा एग्जाम्पल होगा जैसे, चलो ये ले लेते हैं धौ प्लस इका। तो इसमें औ है और इसमें ई है, यहाँ पे बचेगा ध और यहाँ पे बचेगा का, इसमें से ई निकालने के बाद में। औ के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो ये है आव, क्योंकि यहाँ पे ई की मात्रा है तो ई की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी तो ये आवे और ये मिल के हो जाएंगे धा वे का। नौवा जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो है जैसे नो प्लस इका। यहाँ पे मात्रा है ओ और यहाँ पे है ई, यहाँ पे बचेगा न और यहाँ पे बचेगा का। ओ के बाद में ई आया, ओ के बाद में असमान स्वर आया तो बनता है आव। ई की मात्रा है तो ई की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे आवे, ये हो जाएगा ना वे का। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपना ये जो अयादी संधि है, अयादी संधि के ये उदाहरण हो जाते हैं, ये अयादी संधि का सूत्र हो जाता है। अयादी संधि यहाँ पे समाप्त होती है। अब इसके बाद में कुछ जो संधि होती है स्वर संधि, उस स्वर संधि में कुछ एक्सेप्शनल होते हैं। यानी कि जो एक्सेप्शनल का मतलब है ये जो 5 नियम हैं, इन 5 नियमों के अंतर्गत वो नियम नहीं आते हैं। ठीक है, इन नियमों से वो अलग ही वर्ड बनाते हैं, इसलिए हम उनको एक्सेप्शनल में रखते हैं। और एक्सेप्शनल में हम देख लेते हैं 3 प्रमुख नियम हैं एक्सेप्शनल के। ठीक है, तो जो पहला एक्सेप्शनल का जो पहला नियम है हम इसको विशेष नियम नाम दे देते हैं। विशेष नियम, स्वर संधि के विशेष नियम। ठीक है, विशेष नियम, विशेष नियमों में जो पहला नियम है वो कहता है यदि स्व के बाद
वो कहता है स्व के बाद इर, इरि और इरिन। स्व के बाद कौन से वर्ड आए? इर, इरि और इरिन शब्द आए, शब्द आए तो इनके मेल से, तो इनके मेल से गुण रूप ना होकर गुण रूप ना होकर वृद्धि रूप बनता है, वृद्धि रूप बनता है। अब इसको हम समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। यानी वो कह रहा है स्व के बाद में अगर ये वर्ड आए, है ना, और स्व के बाद में ये वर्ड आए, और तीसरा कह रहा है वो स्व के बाद में ये वर्ड आए, इरिन वर्ड आए, ठीक है। तो क्या है, स्व के बाद में इर आए। अगर हम जो हमने इसमें जो नियम पढ़े थे गुण में, वो कह रहा है गुण रूप ना होकर। तो गुण संधि का जो नियम का कह रहा था, वो कहता है कि अ के बाद में अगर ई आए तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है, ठीक है। अगर इस नियम के हिसाब से अगर हम इसको बनाते हैं तो यहाँ से अ निकालने के बाद में बचेगा व, यहाँ पे हलंत, ई निकालने के बाद में यहाँ पे बचेगा र, ठीक है, और ये बन गया ए। तो ये क्या हो जाएगा? स्वर इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा स्वर, क्योंकि इसमें एक मात्रा है तो इसमें स्वर। जबकि एक्सेप्शनल क्या कह रहा है? गुण रूप ना होकर कैसा होगा? ये वृद्धि रूप होगा। ये गलत है। वो कह रहा है इसका गुण रूप ना होकर कैसा होगा? वृद्धि रूप होगा, समझे? ये कह रहा है कि स्व के बाद में अगर इर आ जाए तो वृद्धि हो जाएगी उसकी, ये वर्ड बनेगा, ठीक है, ना कि वो। इसी प्रकार इसमें वो कह रहा है, इसमें वो कह रहा है कि कैसा होगा? वृद्धि रूप बनेगा। यानी कि अ के बाद में अगर ई आए तो ए बनता है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पे गुण रूप नहीं करेंगे, हम यहाँ पे वृद्धि करेंगे, ठीक है। तो ये भी स्वेरी इस प्रकार बनेगा, और ये भी स्वेरिन बन जाएगा। ये पहला एक्सेप्शनल हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो एक्सेप्शनल है वो भी हम देख लेते हैं, वो क्या कहता है। दूसरा जो एक्सेप्शनल है उसको हम देख लेते हैं। दूसरा एक्सेप्शनल क्या कह रहा है? विशेष नियम दूसरा विशेष नियम कहता है नंबर 2 कि यदि अ या आ, यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ऊड़, ऊह, ऊहिनी, ऊड़, ऊह, ऊहिनी शब्द आए तो इनके मेल से, गुण रूप ना होकर वृद्धि रूप बनता है। वृद्धि रूप बनता है। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि अगर अ आ के बाद में, वैसे अगर ऊड़ आता है, देख समझना इसको, अगर साधारण नियमों के ऊ आता है, यानी अ के बाद में अगर ऊ आया तो क्या होगा? ओ होता है। जबकि ये कह रहा है गुण रूप ना होकर, ये गुण का उदाहरण है, इस संधि का उदाहरण है। वो कह रहा है गुण रूप ना करके क्या होगा? वृद्धि रूप होगा। यानी कि हम यहाँ पर वृद्धि में ओ होता है, तो वो कहता है इस तरीके से होगा। लेकिन शब्द कौन से आने चाहिए अ के बाद में? ये केवल ये 3 शब्द आने चाहिए, ऊड़, ऊह और ऊहनी। वहाँ क्या आ रहा था? पहले एक्सेप्शनल में आ रहा था आ के बाद में इर, इरी, इरिन। यहाँ पे ऊड़, ऊह, ऊहिन, इनको रट लो आप, इर, इरी, इरिन, और यहाँ पे आ रहा है ऊ, ऊह, ऊहिन। तो इनको हम बनाएंगे, जैसे पहला उदाहरण लेंगे, प्र प्लस ऊड़, जिनको हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ये बन जाएगा प्रोड़, ठीक है, प्रोण। दूसरा है प्र प्लस ऊह, यहाँ पे हो जाएगा प्रोह। तीसरा अच्छ प्लस ऊहिनी, ये हो जाएगा अक्षोहिणी।
ठीक है। ये एग्जाम्पल जो वाला है, ये वाला और ये वाला बहुत से एग्जाम्पल में आता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद हम तीसरा एक्सेप्शनल देखेंगे अपना। ये तीसरा क्या कह रहा है, तो इसको हम मिटा देते हैं। तीसरा हमारा एक्सेप्शनल है, वो ये कह रहा है तीसरा कि यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद कौन से वर्ड आए, कह रहा है ओष्ठ, ओष्ठ, ओदन और ओतु, तीन आए। केवल पहले में ई पे आ रहे थे सारे, ठीक है, दूसरे पे ऊ पे आ रहे थे, अब यहाँ पे अ पे आ गए, ठीक है। इरे इरे इरिन ऊहिनी और यहाँ पे ओष्ठ, ओदन और ओतु आए, ठीक है। तो किसके बाद, के बाद में ये शब्द आए, तो इनके मेल से, तो इनके मेल से वृद्धि रूप ना होकर, वृद्धि रूप ना होकर, इनके मेल से वृद्धि रूप ना होकर गुण रूप बनता है, गुण रूप बनता है। कौन सा रूप बनता है, यानी कि अगर हम साधारण अगर एक शब्द देखें, जैसे दंत प्लस ओष्ठ, ठीक है, अगर हम ये कह रहा है वृद्धि रूप ना होकर गुण रूप बनता है, अगर साधारण रूप से हम बनाएं तो यहाँ पे आ है प्लस यहाँ पे ओ है, तो आ के बाद में ओ आता है, तो वृद्धि क्या कहती है, औ होता है। लेकिन यहाँ पे अगर वृद्धि रूप नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, गुण रूप होगा, तो गुण में क्या होता है, एक ही मात्रा होती है, तो ये होगा शुद्ध। तो क्या बन जाएगा, ये दंतोष्ठ, ठीक है। ये अगर इस तरीके से नजर आए तो गलत है, ये दंतोष्ठ, क्योंकि ये विशेष नियमों की तरफ एक एक्सेप्शनल है। दूसरा शुद्ध प्लस ओदन, इसका भी क्या बन जाएगा, इसका भी बन जाएगा शुद्धोदन, सॉरी शुद्धोदन। इसमें डबल मात्रा नहीं होगी, एक ही मात्रा होगी, केवल गुण रूप होगा। तीसरा है आपका स्थूल प्लस ओतु, स्थूल प्लस ओतु, तो यहाँ पे इसमें भी वही गुण रूप होगा इसका, तो इसका बन जाएगा स्थू लोतु। तो ये 5-6 शब्द हैं, जैसे इरे इरे इरिन, ऊह ऊढ़ और ऊहिनी, उसका ओष्ठ, ओदन और ओतु, ये 9 शब्दों को आप रट लीजिए, है ना, क्योंकि ये एक्सेप्शनल हैं और एक्सेप्शनल ज़्यादातर ध्यान नहीं रहते हैं, इसलिए इनको रटना, या रटना मैं कहूँगा ज़्यादा बेटर रहेगा, रटना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारी इस श्रृंखला में जो हम पढ़ रहे हैं, स्वर संधि समाप्त होती है, और संधि स्वर संधि समाप्त होती है। अब हम कल से जो हमारा टॉपिक चलेगा वो व्यंजन संधि चलेगा, और उसके बाद में फिर हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे, और हम अच्छी तरह से इसी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। और आर्यस मैन में जो इस तरीके से संधि आती है 4-5 नंबर की, वो आपके 4-5 नंबर कहीं नहीं जाने। और इसके बाद मैं फ्रेंड से यही कहूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, और इसके बाद में हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।